हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की ये मेरी वीडियो होने वाली है, आप देख सकते हैं वैक्सिंग के ऊपर। आप गर्मियों में किस तरीके से ना वैक्स करें कि अच्छे तरीके से हो जाए और चिपचिपा बिल्कुल भी ना हो। सबसे पहले आपको करना क्या है ना, सबसे पहले आपको नॉर्मल पानी से हैंड या लेग का जो भी वैक्स आप कर रहे हैं उसको क्लीन कर लेना, क्योंकि मॉइस्चर जो रहता है ना उसी की वजह से वैक्स होता नहीं। तो अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, अच्छे से टॉवल ड्राई करना है, एकदम अच्छे से सुखा लेना है। फिर उसके बाद पाउडर लगाना, पाउडर एकदम अच्छे से रब करके लगाना है। फिर हमें अप्लीकेशन करना है वैक्स का। वैक्स जो है ना तो बहुत गर्म होना चाहिए ना तो बहुत ठंडा, मीडियम फ्लेम पे आपको गर्म करके वैक्स करना है, और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, इनकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा थी। और मैंने वैक्स ना एलोवेरा का नॉर्मल वैक्स ही यूज़ किया है, कोई ऐसा वैक्स स्पेशल नहीं यूज़ किया है। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से हो रहा है। तो अगर आपके यहाँ भी एसी कूलर की व्यवस्था नहीं है, केवल फ़ैन ही है, तो आप इस तरीके से वैक्स कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को बिगनर हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, किस तरह से कहाँ का हम किस तरह से ग्रोथ को हम लगा रहे हैं वैक्स पे। देखिए, ग्रोथ का एप्लीकेशन जिस साइड ग्रोथ है उसी साइड एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। और प्रेस भी देखिए इस तरीके से करना है। प्रेस आपको ना ऐसे बहुत रगड़ रगड़ के नहीं करना है, इस तरीके से करना है। एक बार प्रेस करना, अच्छे से प्रेशर देके उसके बाद निकाल देना है। और हाँ, जब आप बहुत गीली स्ट्रिप नहीं रखनी है, एक बार जहाँ आपने लगा दी है दोबारा उस स्ट्रिप को फोल्ड करना है, उसके बाद ही अच्छे से हो पाएगा। नहीं तो स्ट्रिप गीली रहेगी, जहाँ वैक्स लगा रहेगा बार बार वही लगाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हमें करना है इस साइड पे वैक्सिंग। आप देख सकते हैं पीछे के साइड हेयर ज़्यादा होते हैं, आगे के साइड कम होते हैं। तो हम इस तरीके से एप्लीकेशन कर ले रहे हैं। उसके बाद ना थोड़े थोड़े पार्ट में इस तरीके से स्ट्रिप रख के निकालेंगे। देखिए बहुत अच्छे से हो भी रहा है। तो आप इस तरीके से वैक्स करेंगे ना तो गर्मियों में आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से हो भी जाएगा। इस तरीके से देखिए सारे हेयर इनके निकल जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। आप ना ऐसे गर्मी में रिका वैक्स वगैरह अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वो ना लिपोसिलोबल वैक्स होती है, वो स्किन निकाल देती है। तो आप नॉर्मल वैक्स से ही आपको निकालना। आप देख सकते हैं पूरे हेयर निकल गए हैं। अब कहीं कहीं से छूटा रहेगा तो हम निकाल लेंगे बाद में। उसके बाद हमें देखिए बैक साइड में भी करना है। बैक साइड का हम इस तरीके से करेंगे। थोड़ा सा इनके हैंड को हम फोल्ड करवाएंगे। अभी थोड़ा सा इस तरीके से लगा ले रहे हैं, उसके बाद फोल्ड कराएंगे। फोल्ड कराने के बाद फिर हम पाउडर लगाएंगे। ये देखिए, पाउडर हमें एप्लीकेशन जो है ना बहुत अच्छे से करना है। इससे क्या होगा ना, स्किन के जो मॉइस्चर हैं वो कम हो जाएंगे, फिर वैक्स अच्छे से होगा और हेयर भी अच्छे से निकलेंगे इस तरीके से। अब यहाँ का जो वैक्स होता है ना, आपको हाथ मोड़ के करवाना है। इस तरीके से क्या होता है ना कि हाथ टाइट होने के बाद वो ना स्किन टाइट हो जाती है, उसके बाद निकलता भी अच्छे से है। जब आप हाथ फोल्ड करेंगे ना, यहाँ की स्किन थोड़ी टाइट हो जाती है तो बहुत अच्छे से निकलता है। और स्किन को टाइट भी पकड़ना है, जहाँ पे आप वैक्स करना है उस जगह पे आपको टाइट पकड़ना है स्किन को। अब यहाँ पे भी हम इस तरीके से वैक्स कर लेंगे। आपको बस ध्यान देना है कि जिस पार्ट पे आप वैक्स लगा रहे हैं ना, फटाफट उस पार्ट के वैक्स को निकाल दें। इस तरीके से निकाल दें, नहीं तो आप थोड़ी भी टाइम छोड़ देंगे ना तो वैक्स फिर पसीजने लगेगा, मॉइस्चर छोड़ने लगेगा। इसलिए आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब हमें इनके दूसरे हैंड का भी वैक्स उसी तरीके करना है। हमने क्या किया, पहले नॉर्मल पानी से क्लीन कर लिया, उसके बाद अच्छे से पाउडर लगाया। इनके हेयर की ग्रोथ आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा है। तो हम इस तरीके से वैक्स एप्लीकेशन करेंगे जैसे हमने पहले किया था। पहले पीछे के साइड हम कर लेंगे, क्योंकि ऐसे करने से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होती है। और हमेशा ना वैक्स ऊपर से ही स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब इनको ना इस नीचे के साइड भी हाथ को मोड़ करके ही करना है। हाथ को मोड़ के करेंगे ना तो फिर अच्छे से हो जाता है, स्किन टाइट हो जाती है। तो इस तरीके से करने के बाद ये देखिए अच्छे से प्रेस करना है। आपको यहाँ रगड़ना नहीं है, अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ना निकल जाता है हेयर, बिल्कुल भी छूटता नहीं है। और जितने स्ट्रिप में वैक्स लगा है वहाँ आपको मोड़ते जाना है। अब देखिए यहाँ के हेयर कितने बड़े बड़े हैं इनके, तो ग्रोथ भी जिस तरीके से उसी तरीके से हम लगा रहे हैं। देखिए, और वैक्स भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे ही हमने गर्म किया था। ज़्यादा गर्म लगाएंगे तो स्किन में क्लाइंट को जल सकता है। तो इस तरीके से देखिए बहुत अच्छे से पूरा हेयर निकल रहा है।
आप खुद ही देख सकते हैं। और बिगनर्स हैं तो बहुत ध्यान से ये चीज़ देखें कि हम हैंड को किस तरीके से कहाँ घुमा रहे हैं, कहाँ पे किस तरीके से एप्लीकेशन कर रहे हैं, तभी समझ में आएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पीछे के सारे हेयर्स निकल गए हैं और वैक्स आप देख सकते हैं डेड स्किन भी रिमूव हो रही है, पूरा क्लीन हो रहा है। उसके बाद फिर देखिए हमें फ्रंट के साइड इधर वैक्स का एप्लीकेशन करना है। यहाँ का एप्लीकेशन करने के लिए हम देखिए हैंड को स्ट्रेट करें हैं और फिर नीचे टाइट पकड़ेंगे, उसके बाद खींचेंगे। ये देखिए इस तरीके से ही करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि केवल लगा के खींच देना है, नहीं तो स्किन खींच सकती है। तो आपको करना बहुत ध्यान से है, वैक्स कोई इजी चीज़ नहीं है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस बताए गए ट्रिक से आप करेंगे ना बहुत अच्छे से वैक्स होगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप फिटकरी भी लगा सकते हैं क्लाइंट के हैंड में। अच्छे से हैंड वॉश कराइए उनके, उसके बाद फिटकरी एक बार रगड़ दीजिए। उससे क्या होता है ना, स्किन ड्राई पड़ती है। स्किन ड्राई पड़ जाएगी तो फिर मॉइस्चर नहीं आएगा, उसके बाद अच्छे से वैक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने पूरे हैंड का वैक्स कर लिया, फ्रंट के साइड का भी करेंगे। इस तरीके से देखिए जो जो हेयर छूटे हैं हम निकाल ले रहे हैं। देखिए फ्रंट के साइड भी करना है तो पाउडर लगा लिए हैं, उसके बाद एप्लीकेशन करेंगे। पाउडर हमें ऐसे ही लगा के छोड़ देना है तभी अच्छे से होगा, नहीं तो मॉइस्चर आने लगता है। तो इस तरीके से लगाने के बाद पाउडर के ऊपर ही आपको वैक्स का एप्लीकेशन करना है। वैक्स का एप्लीकेशन करने के बाद तुरंत स्ट्रिप रखें और तुरंत आपको पुल कर देना, इस तरीके से खींच देना है तो अच्छे से पूरा हेयर निकल जाता है। अब जो स्ट्रिप हमने यूज़ कर लिया है उसको हम तुरंत फिर फोल्ड करेंगे एक दो बार यूज़ करके, क्योंकि क्या होता है ना मॉइस्चर छोड़ने लगता है तो उससे वैक्स और अच्छे से नहीं होता है। तो इस तरीके से देखिए पूरा क्लीन हो गया है हैंड इनका, और इनकी डेड स्किन भी रिमूव हो गई, जो डस्ट वगैरह था वो भी क्लीन हो गया। वैक्स कराने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हाँ, हैंड का जो ब्लैक हेड ये डार्कनेस रहता है वो भी रिमूव हो जाता है। उसके बाद फिर गंदगी जो होती है वो भी रिमूव हो जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा हैंड क्लीन हो गया है। अब हमारा वैक्स हो जाएगा तो उसके बाद हमें नॉर्मल पानी से ही क्लीन करना है, कुछ लगाना भी नहीं है, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में हमें मॉइस्चराइज़र वगैरह बॉडी लोशन कुछ भी नहीं लगाना है। अगर किसी क्लाइंट को थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है तो उनको बस लगा देना है, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं और कुछ नहीं लगाना है। चलिए, आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।